जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको घुमाने लेके आए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल, जो कि भारत की शूरता, अखंडता, वीरता, पराक्रम को दर्शाता है। किस प्रकार भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकों को यहाँ से मार भगाया था, और पाकिस्तान जो भी असले औजार अपने साथ लेके आया वो भारत की धरती पर ही छोड़कर भाग चला। तो ये पाकिस्तान की एक टैंक है, जिसे आप लोंगेवाला युद्ध स्थल के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार वे भारतीय म्यूजियम की शान बढ़ा रही है। आगे चलकर हम देखते हैं कि एक और तोप हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत से सैलानी प्रतिदिन आते हैं। भारत के वीर सिपाहियों की कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है, जो कि इस स्थल पर शहीद हो गए भारतीयों के लिए और भारतवासियों के लिए लड़ते हुए। और यहाँ पर आप पूरा इतिहास भी पढ़ सकते हैं रुककर। और हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ सुंदर नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर बेहतरीन ही अक्षरों में लिखे गए हैं। आगे चलने के बाद हमें मिलती है एक ऐसी ही चौकी, जहाँ से प्राचीन समय में पाकिस्तान को साफ देखा जा सकता था, और इसी चौकी से पाकिस्तान की कायराना हरकतों पर नज़र रखने का कार्य किया जाता था। और अब आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जिस मार्ग से हम गुजर रहे हैं, ये भारतीय सेना द्वारा निर्मित किया गया मार्ग है, जो कि बवंडरों और लू के कारण फिलहाल रेत से ये भर चुके हैं पूरी तरीके से। और जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे चलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर हंटर जहाज़ों द्वारा मचाई गई तबाही के सबूत हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। ये देखिए एक और टैंक, जिसे हंटर जहाज उस समय में सुबह होते ही उड़ा दिए गए थे। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया और उनके सहित 119 जवान, जिन्होंने अपनी शौर्यता और वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखा और पाकिस्तान के लड़ाकों को घुसपैठ करने से रोका, और पाकिस्तान की जो पराजय थी उसकी कहानी गढ़ी गई। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उसके पास सुनहरा अवसर है कि वह जैसलमेर के रूट से दिल्ली तक पहुंचने की उसका प्लान था, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया जी के नेतृत्व में, और विफल किया गया। इसी के साथ में उसी के साथ में जो हंटर जहाज़ थे पहले के, हंटर जहाज़ ने भी खूब यहाँ पर बमबारी करी। हंटर जहाज़ों का जो सीन था वो पहले दिन में नहीं उड़ पाते थे, दिन में उड़ पाते थे और रात में नहीं उड़ पाते थे। इसी कारण जो जंग छेड़ी वो रात में छेड़ी गई थी। भारत के वीर बहादुरों ने लगभग 2800 पाकिस्तान के लगभग बताया जाता है कि 2800 सिपाही थे, जिन्हें मार भगाया। और कुछ इस प्रकार यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना उनके सिपाहियों की बॉडी भी लेने नहीं आई, उसे यहीं पर गाड़ा दफनाया गया और गिद्ध खा गए कुछ को। ये एक पाकिस्तान की जीप भी है, जो कि पाकिस्तानी यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। और इसके आगे बढ़ने के बाद हमें एक बेहतरीन ही यहाँ पर म्यूज़ियम देखने को मिलता है, जिसमें भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे। हमारा स्वागत होता है म्यूज़ियम में पानी की बोतलों के साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उस समय के दिखते हैं कुछ कंपास। फिर जैसे ही हम कैमरा ऊपर करते हैं तो कुछ दिखते हैं उस समय के आर्टिकल, जिसमें दिखती है भारत की वीरता की झलक। हमें भारतीय तिरंगा उसी तरह लहराता हुआ दिखा जिस तरह वह स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के मौके पर लहराता हुआ नज़र आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस समय के हमें आर्टिकल्स वापस दिखने लगते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि उस समय के दूरबीन कैसे दिखते थे, तो हमें वो दूरबीन भी नज़र आते हैं कि उस समय के दूरबीन कैसे दिखते थे और उनकी रीच कितने किलोमीटर तो हुआ करती थी। और उस समय का हमें जो टेलीफोन दिखा वो बहुत ही अद्भुत था। ये आप देख रहे हैं वो टेलीफोन। और जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ा तो मुझे उस समय की पेपर कटिंग भी देखने को मिली, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन थी। और उस समय के जो जोश भर देने वाले डायलॉग्स थे वो उन पेपर कटिंग्स में देखने को मिले। फिर मैंने देखी उस समय की जो आर्टिलरी होती है, जिनमें ये राइफ़ल है, मेरा दिल खुश कर देने वाली राइफ़ल थी। क्या राइफ़ल थी!
आनंद आ गया ना देखने का, मन था चला के देखने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। खैर हाथ भी नहीं लगा पाए क्योंकि कैमरा कांच में बंद जो थी। और उस समय के कुछ ये पेंटिंग्स हमें देखने को मिली। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स भी देखने को मिलते हैं और जोश में भर देने वाले हमारे जवान के स्टैचू भी हमें वहाँ पर देखने को मिले। भारतीय झंडे के साथ भारतीय सेना का झंडा भी हमें वहाँ पर देखने को मिला और ये कुछ बुलेट्स के साथ सजावट की गई नेट भी हमें देखने को मिले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एंटी टैंक रॉड्स और उसके साथ में ये पाकिस्तानी सेना का सिस्टम हैक कर देने वाली एंटी टैंक माइंस, जिन्हें पूरी पाकिस्तानी सेना रात भर ढूंढती रही कि भारतीयों ने तो यहाँ पर माइंस बिछा रखी है, जिस बहुत ही मददगार साबित हुई उस युद्ध में। और ये उस युद्ध की रूपरेखा जो कि बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था कि किस प्रकार मेजर कमलेश चंद चांदपुरिया जी के नेतृत्व में बेहतरीन ही भारतीय सेना द्वारा ये युद्ध लड़ा गया और पाकिस्तान को पटकनी दी गई थी। ये देखिए आप किस प्रकार भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल रही है और आपको यहाँ पर दिख जाएंगे भारतीय सेना के फाइटर जहाज, जो कि उस समय दिन में ही सूरज के उजाले में ही उड़ पाने में सक्षम थे। ये आप देख रहे हैं बॉम्बिंग का सेट और ये देख रहे हैं अभी आप जहाज जो कि पाकिस्तान के ऊपर बरसा रहे हैं अपने धारदार बॉम्ब। तो कुछ ये कहानी है भारतीय सेना की, जो कि अपने आप में गौरवपूर्ण है। आप यहाँ पर ऑडियो विजुअल थिएटर भी, वहाँ पर आप जो लोंगे वाला युद्ध है उसकी पूरी आप वीडियोग्राफी देख सकते हैं कि किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया था। वो 25 रुपये का टिकट है जिसमें 16 मिनट की जो आपकी मूवी है वो दिखाई जाएगी। एक जो डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की गई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लोंगेवाला युद्ध स्थल से आप सामने की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लोंगेवाला मेमोरियल, जहाँ पर अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। उन लोंगेवाला मेमोरियल में रखे हैं भारतीय सेना के जहाज। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखता है लोंगेवाला मेमोरियल स्थल। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेमोरियल के अंदर और दिख रहे हैं हमें जय जवान के नारे से सुसज्जित भारतीय जवान की स्टैचू। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले करते हैं इन्हें नमन, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं देखने के लिए मेमोरियल। और ये शानदार यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर और इसके साथ में हम यहाँ पर देखते हैं उस समय के कुछ जहाज जिसमें भारतीय सेना ने मचाया था इस युद्ध में कोहराम। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल हम इस मेमोरियल का, युद्ध स्थल का और बिल्कुल बेहतरीन चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और ये भारतीय सेना का हंटर जहाज